नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर की महापंचायत में, किसानों की महापंचायत में जिस पंचायत को ऐतिहासिक शक्ल देने की कोशिश हो रही है, उस महापंचायत में किसानों की भीड़ सैलाब की तरह उमड़ चुकी है। कुछ पंडाल के भीतर है जो बहुत बड़ा पंडाल है, और कुछ शहर में कई किलोमीटर तक इस पंडाल के बाहर दाएं और बाएं। एक तस्वीर मैं दिखाऊंगा, जरा हटिए एक सेकंड हटिएगा। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ, जरा एक सेकंड हटिएगा। एक बुजुर्ग किसान है, देखिए उनकी नज़र पड़ गई। वो एक पर्चा है किसान आंदोलन के हित में और कृषि में कॉरपोरेट नियंत्रण का विरोध करने के लिए। अब ऐसे एक किसान बैठ के वो पर्चा पढ़ रहे हैं, और ऐसे पीछे देखिए एक बुजुर्ग और आपको दिख रहे हैं, हरी टोपी जो किसान यूनियन की है, कोई पर्चा पढ़ रहे हैं। ऐसे पर्चे पढ़ते किसान जो किसान मोर्चे की तरफ से या अलग अलग किसान संगठनों की तरफ से बांटे गए हैं, और ऐसे जत्थों में आते किसान। अब जैसे एक किसान है, ये हल लेकर आए हुए, कहाँ से लेके आ रहे हैं? मैनपुरी से। अच्छा, मैनपुरी यूपी से। और बहुत सारे सिख सरदार भी आ रहे हैं। और इस महापंचायत में जुटने वाली भीड़ और इस महापंचायत में होने वाला ऐलान और महापंचायत में होने वाले ऐलान को मिलने वाला समर्थन बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि मिशन यूपी किसानों का ऐलान है। मिशन यूपी का मतलब राकेश टिकैत और किसान यूनियन के नेता कह रहे हैं कि अब सरकार हमारी बात अगर नहीं मान रही है तो सरकार बदलनी पड़ेगी। ये कह तो दिया, लेकिन क्या किसान यूनियन के किसान नेताओं के इस मन से कोई ऐसा ऐलान होगा? और अगर होगा ऐलान, तो क्या उस ऐलान पर यूपी के किसान उस तरह से अमल करेंगे जैसा किसान नेता चाहते हैं? अब ये नारेबाजी यहाँ होने लगी। ठीक है। अब ये आप लोग भीड़ नहीं लगाइए, चूंकि स्टेज है, आप लोग जाते रहिए, मैं लोगों से बात करूंगा। अब ये एक पर्चा जो बांटा जा रहा है ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI की तरफ से, किसान आंदोलन के साथ खड़े हों, जन पक्षधर देश प्रेमियों से अपील। और उसमें तमाम मुद्दे बताए गए हैं जिस मुद्दों के लिए खड़े होने की अपील की गई। कहाँ से आ रहे हैं आप? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर। आप कहाँ से? अमृतसर से। आप? अमृतसर माझा से। तो अब जरा सोचिए, मुजफ्फरनगर की पंचायत है, पश्चिमी यूपी की पंचायत है, गढ़ टिकैत का है, महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत तक का। और यहाँ पंजाब के जिले जिले से आते सरदार, सिख और किसान हैं, जिन्हें पहले सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर देखते होंगे, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। आप कहाँ से आए? अमृतसर, पंजाब। कब चले हो आप? कल शाम चले से। कल चले हो? हाँ जी। और यहाँ कब पहुँचे? रात 2 बजे आ गए सी। रात 2 बजे पहुँच गए सी। कहाँ रहे आप? आप गुरुद्वारा साहब तो आए हैं। गुरुद्वारा में रहे? गुरुद्वारा में रहे थे। गुरुद्वारा में रहे। अब ये सिर्फ मैं पर्चे कराता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि कहाँ कहाँ के किसान आए हुए हैं। अब ये देखिए, एक सामने लिखा हुआ है पलवल एवं ढांसा बॉर्डर, ये हरियाणा सीमा से लगा हुआ है। वहाँ भी जो दिल्ली में कुछ बॉर्डर है जहाँ किसान 9.25 महीने से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा है। गाजीपुर बॉर्डर मोर्चा ई ब्लॉक, गाजीपुर पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जो किसान बैठे वो यहाँ आकर बैठे हैं। ऐसे अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, और उस ब्लॉक के हिसाब से किसानों के बैठने का इंतजाम है। और यहाँ से जो स्टेज जहाँ मैं हूँ, जितनी दूर यहाँ स्टेज है उससे उतनी ही दूर पीछे है। और सबसे बड़ी बात, पूरे शहर में भीड़ है। आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मोगा डिस्ट्रिक्ट जी, पंजाब। मोगा पंजाब से। किस यूनियन से जुड़े हो आप? कीर्ति किसान यूनियन, नरपैर सिंह टूडी के कीर्ति किसान यूनियन। कीर्ति किसान यूनियन। आप कहाँ से आ रहे हो? अभी आप पंजाब से, मोगा से। मोगा से। तो इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हो? इतना आधा कानून रद्द कराने के लिए। कानून रद्द कराने के लिए। कानून रद्द कराने के लिए। लेकिन कानून रद्द कराने के लिए तो आप लोग सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर में बैठे हो, 9 महीने से रद्द तो हो नहीं रहा। तोड़ना पड़ेगा, इतना काट फेंक के तोड़ना। जहाँ पर सरकार है, जिमें यूपी में सरकार है मोदी की, जो चला रहा है जोगी, इनू असी हिलाने के लिए आए हैं। जे कानून रद्द ना किए, एडे एडे बड़े, इदू भी बड़े बड़े कट किए जाएंगे। जेड़े खेतर च मोदी सरकार होएगी, वो खेतर च जाके इनू टक्कर दी जाएगी। मोदी योगी सरकार को हिलाने आए हैं, पंजाब से आए हैं। चुनाव पंजाब में भी है, लेकिन यूपी का चुनाव बहुत मायने रखता। आप लोग कहाँ से आए हो? अजय, कहाँ से? अमरोहा जिला, अमरोहा। तो
काहे आए हो, क्या मकसद है, क्यों आए हो? कानून वापिस करवाने के लिए आए हैं। वो तो वापस नहीं हो रही है। ऐसे तो होगा, जब हम डटे रहेंगे वापिस करवा के हटेंगे। अरे सरकार नहीं मान रही है तो कैसे कर? इसलिए आपका तार देंगे, आपका सरकार तार देंगे। यू क्या कर दोगे? आपका सरकार तार देंगे। कैसे तार दोगे? हाँ, कैसे? वोट से उतार देंगे। नहीं तो लेकिन वोट से उतार दोगे तो सिर्फ आप लोगों से उतर जाएगी सरकार? हाँ उतर जाएगी। कैसे? जब वोट नहीं देंगे तो उतर जाएगी। पहले किसको वोट दिया था? पहले योगी को दिया था। क्या नाम है आपका? शीशपाल। शीशपाल जी, अमरोहा। पहले योगी को वोट दिया था। और ये भी देखने समझने की बात है कि ये जो किसानों के जत्थे हैं, एक मिनट हटिएगा, जो पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद इनमें वो उन किसानों के हैं जिन्होंने वोट योगी और मोदी को ही दिया था। और इस बार कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी भी इनकी उन्हीं से है। अब जैसे यहाँ है सिंघू बॉर्डर मोर्चा, यहाँ उस मोर्चे के लोग हैं। पलवल मैंने आपको बताया, अलग अलग संगठनों के लोग। आप कहाँ से आ रहे हैं? कुछ पंजाब के लोग हैं, थोड़ा हिंदी बोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन आइए आगे आइए। मेरा मकसद है आपको अधिक से अधिक तस्वीरें दिखाएं। भाई साहब, जब मैं यहाँ से गया था, जितने मिनट का भी वीडियो रोल हुआ, तब से ये पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। जरा हटिए इधर, ताऊ जरा हटिए, मुझे बैठने दीजिए। इतनी देर से आप पढ़ रहे हो। जब मैं यहाँ रिकॉर्ड करना शुरू किया तब भी पढ़ रहे थे, अभी आया घूम के तब भी पढ़ रहे हो। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि ये जो काले कानून है ना, ये बिल्कुल गलत है। जो सरकार ने कर रखे हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह। कहाँ से आए हो? चरखी दादरी से। चरखी दादरी से, हरियाणा से। हरियाणा से। तो यहाँ लोग हरियाणा के हैं यहाँ बैठे हुए? हरियाणा के। आप भी हरियाणा से आए हो? बात है, ये हरियाणा से आए हैं और ये साथ में इनके पर्चा है परिवर्तनकारी एजेंडा। क्यों? और वही जो मैंने बताया, व्यक्ति या पार्टियों बदलने से समस्या हल नहीं होती, ज़रूरत है सामाजिक ढांचे की। ये किसी संगठन ने उनको दिया है। एक और आपके पास पर्चा देखा था मैं। हाँ, अब देखिए, एक पर्चा ये पूरा 4 पन्ने का पढ़ चुके हैं। ये पढ़ के इसको उन्होंने जेब में रख लिया। अब उसके बाद दूसरा पर्चा निकाला और ये दूसरा पर्चा पढ़ रहे हैं। ये भी किसी संगठन की तरफ से, इनकलाबी मजदूर केंद्र हरियाणा। अब ऐसे किसान, पंचायत में बैठा बुजुर्ग किसान जो हरियाणा के चरखी दादरी के, कौन सा गांव? कलाली। गांव के हैं और ये पर्चे पढ़ रहे हैं। किसान सचेत हो रहा है, उसकी चेतना में वो बातें दर्ज हो रही है जो किसान नेता अपने तर्क और दलील के साथ इन पर्चों की शक्ल में इन तक पहुंचा रहे। और जैसे ये कह रहे कि ये कानून वापस होना चाहिए, नहीं वापस होगा तो नहीं होगा तो संघर्ष लड़ेंगे। लड़ तो रहे हो 9 महीने से, और लड़ते रहेंगे जब तक वापस नहीं करेंगे। इतने तो वो करने से रहे, नहीं करेंगे तो भी बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे जब तक, हम भी यहीं रहेंगे, रोड से घेरेंगे। फिर तो वोट तो अभी हरियाणा में चुनाव में वक्त है, वक्त है। 2.5 साल 2.5 साल लड़ोगे? 2.5 साल लड़ेंगे। जब तक दम में दम रहेगा, जब तक लड़ते ही रहेंगे। जब तक दम में दम रहेगा, जब तक लड़ते रहेंगे। आप कहाँ से आए हो? आप हमारी अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से। ये अलीगढ़ से आए। जब तक दम है तब तक लड़ते रहेंगे। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह नाम है जी। राजेंद्र सिंह जी। आप कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। आप भी अलीगढ़ से? ये यूपी के लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। अलीगढ़। तो जब तक दम है तब तक लड़ते रहेंगे। जिन लोगों ने सोचा था कानून वापस नहीं होंगे जब तक लड़ते रहेंगे। जिन लोगों ने सोचा था कि 26 नवंबर को किसान जो अलग अलग राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, यूपी से जत्थों की शक्ल में दिल्ली की तरफ आए थे, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में जाड़ा आते आते हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और वापस लौटने लगेंगे। लेकिन किसान बता दे, मान लो किसान खेत में काम कर रहा हो तो हर किसान तो यहाँ ना सके, और सरकार कह दे मुट्ठी भर किसान बैठे हैं, मुट्ठी भर। आज देखे सरकार कितनों किसान है, आज किसान या बात है, देखे कितनों किसान है, मुट्ठी भर है या कितनों। यानी आज पूरे भारत को किसान है। कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहाँ का किसान ना हो। यहाँ पे हर प्रांत से किसान आया हुआ है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, सब जगह से यहाँ आदमी है। हाँ, और किस चीज़ की खेती करते हो? हम खेती करते हैं जी, गेहूं की और गन्ना की।
गेहूं पर एमएसपी मिलती है कि नहीं आपको? एमएसपी नहीं मिलती है, एमएसपी रख देते हैं लेकिन उस पर खरीदते नहीं है। बाजरा पर एमएसपी रख देते हैं लेकिन खरीद नहीं होती है, खरीद होती नहीं है, नाम रख देते हैं कि एमएसपी लगा दी हमने। 1975 रुपये के दाम रखे गए गेहूं के, तो खरीदो ना गए और खरीदने के बाद में गेहूं 1500-1600 रुपया में बेचोगे हो। बेचे गए। अब ये आदमी कह रहा है, किसान कह रहे हैं ना कि लड़ते रहेंगे, और ये जो इनका आक्रोश है, जो सरकार या बीजेपी के नेता कहते हैं मुट्ठी भर किसान, तो ये दिखाना और बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ मुट्ठी भर किसान नहीं है, दरअसल ये किसानों की मुट्ठी है। अब किसानों को खांचे में बांट करके ये सरकार समर्थक किसान, ये सरकार विरोधी किसान, ये मवाली किसान, ये आतंकवादी किसान, ये पंजाब और चीन परस्त किसान, या पता नहीं कैसे कैसे किसान, जो मीनाक्षी लेखी से लेकर और जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, ऐसे लोग तमगे से नवाजते हैं। लेकिन ये चेहरे और किसानों के ये जत्थे आपको इस बात की तस्दीक करेंगे। कहाँ से आए आप? हम भिवानी से। भिवानी से। भिवानी, हरियाणा से। हरियाणा से आए। आप कहाँ से आए हो? हम पीलीभीत से हैं, ब्लॉक बलसंडा से। पीलीभीत से ब्लॉक बलसंडा से हम 600 किसान आए हुए हैं। हाँ, और पीलीभीत से कम यहाँ पे 1200 किसान आया हुआ है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आए हो ठीक है, क्या लेके लगता है जाओगे आप? मैं यहाँ से कानून वापसी की मांग करता हूँ, नहीं घर वापसी नहीं आएंगे। वो तो पंचायत है, आज ही भर है। एकजुटता लेके जाएंगे, आपसी भाईचारा लेके जाएंगे, आपसी भाईचारा लेके जाएंगे, एकजुटता लेके जाएंगे, जहाँ से प्रण करके जाएंगे, ये सरकार की जड़ें हिला के जाएंगे, इस सरकार की जड़ें हिला के जाएंगे। कहाँ से आए हो आप? हम उत्तराखंड से आए हैं, उधम सिंह नगर जिले से आए हैं। एक एक शब्द लिख के ले आएंगे। ये मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिख लेने दीजिए साहब। आप बहुत दिलचस्प बात इन्होंने कही। जब इनसे पूछा कि क्या लेके जाएंगे, तो इन्होंने कहा एकजुटता और भाईचारा लेके जाएंगे। एक एक शब्द लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, जो मंच पे हो रहा है वो आप लिख रहे हो? एक शब्द लिख रहा हूँ मैं। क्या लिखा है इसमें? एक एक शब्द लिख रहा हूँ कि इन्होंने हमारी अध्यक्षता की, कौन कौन बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, हमारे किसान आगू, हमारे किसान नेता हमारे क्या क्या बोल रहे हैं, सबका बयान लिख रहे हैं। हम इसकी एकजुटता लेके जाएंगे, इस पे अमल करेंगे, ये अपने गांव में दिखाएंगे, भाइयों को दिखाएंगे, एक एक अपने उसको सदस्य को दिखाएंगे कि भाई ये हम पंचायत में ये निर्णय लेके आए हैं, ये हम अपने क्षेत्र में दिखाएंगे। ये मैं भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये किसान है, उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से ना? उत्तराखंड से उधम सिंह नगर जिले, गांव खमरिया से आए हैं। और ये मंच पर जो कार्यवाही हो रही है, संचालन हो रहा है, भाषण हो रहा है, ये सब इसमें लिख रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं। अब बेचैनी है, मेरे हाथ से जल्दी ये छीनना भी चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ मिस नहीं करना चाहते। और ये कहते हैं गाँव में बताएंगे कि किसान पंचायत में क्या सुना। हाँ जी, एक एक। हाँ जी, ये इस महापंचायत के का मायने और यही मकसद। आप कहाँ से आए हो? हम पीलीभीत से आए हैं भाई साहब। तो आप भी पर्चा पढ़ के क्या समझे? मैं आया हूं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, और मेरी मांग है कि तीनों काले कानून जो है मोदी सरकार को वापस लेने ही होंगे। और वो वापस तो नहीं लेगी तो वापस लेने ही पड़ेंगे। चलिए, ये वो नारा है जो नारे लगातार किसान बुलंद कर रहे हैं। अब यहाँ मुझे लगता है बहुत सारे किसान जो पंजाब के दिख रहे हैं, और थोड़ा सा मुझे जगह दीजिएगा। और गर्मी बहुत है, पसीना भी चल रहा है, लेकिन जब ये किसान खेतों में काम करते हैं, जहाँ कोई ऐसा पंडाल नहीं होता, ऊपर कोई छतरी नहीं होती है, सीधे सूरज की तपिश और गर्मी होती है, जून जुलाई के महीने में भी खेतों में बुआई, कटाई, तराई सब कुछ करते हैं। इसलिए इनके लिए इस तरह के संघर्ष की ताकत उन ज़मीनों से मिलती है जिस ज़मीनों पर दिन रात ये खटते हैं। और जब इन्हें लगता है कि इन्हें इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और किसान नेताओं की बातों से सहमत होते हैं, तब जब इन्हें लगता है एमएसपी इन्हें नहीं मिलती है, जब इन्हें लगता है सरकार चाहे जितनी बार कहे एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, लेकिन एमएसपी कितनी मिलती है आपने सुना, उससे अंदाज़ा लगाया। और ये आज से नहीं, 1967 अगर मुझे याद है, 1967 से एमएसपी का सिलसिला शुरू हुआ। हर सरकार में एमएसपी कागजों पर जितनी रही, ज़मीन पर नहीं उतरी। लेकिन इस सरकार में दावे बढ़े हुए। आप कहाँ से आए? मैं
हरियाणा जींद से आया हूँ। जींद जिला में गांव बीबीपुर है, पालाराम बीबीपुर मेरा नाम है। मैं हेरको बैंक का पूर्व डायरेक्टर आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो जालिम सरकार है, इस सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं और एमएसपी का रेट नहीं दे रहे हैं, और ये किसानों को कहते हैं ये मुट्ठी भर किसान हैं, ये मुट्ठी भर किसान हैं। ये हरियाणा के यही है, यूपी के नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं, ये चाइनी हैं, ये आतंकवादी हैं। तो उनको जवाब देने के लिए आज ये लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ से इतिहास लिखा जाएगा, जब तक ये काले कानून नहीं वापस होंगे और ये एमएसपी का रेट सारे हिंदुस्तान में नहीं लागू होगा, तब तक हम बॉर्डरों से नहीं उठेंगे। समझ गया। अब लेकिन जो यही सवाल चूंकि बार बार मैं पूछ रहा हूँ 9 महीने से, उन्होंने कह दिया काले कानून वापस नहीं होंगे। यहाँ से मिशन यूपी का क्या ऐलान करते हैं, क्या दबाव बनता है, वो भी देखने की बात है। यहाँ प्रदेश में एक कानून बना दिया गया है, जो पिछले दिनों ये बनाया है, किसी की प्रॉपर्टी को लेने के लिए एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर उसकी प्रॉपर्टी को तलब करने के लिए नोटिस भी नहीं देगा, उसको एकदम से उसको अपना एक्वायर कर लेगा। तो ये भी काला कानून है, हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। सही है। आप कहाँ से आए हो? मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से ग्राम नवाबपुरा भूड़ से आया हूँ। क्या नाम है आपका? चेतन सिंह। चेतन सिंह। कहीं मिले हैं क्या हम लोग? चेहरा क्यों मिला हुआ लग रहा है, लेकिन चलिए हो सकता है ना मिले हो। तो नवाबपुरा में आप अभी परसों ही गए थे। अच्छा, नवाबपुरा तो गया था मैं, तो वहाँ मिले थे हम लोग। हाँ जी। अच्छा चलिए, तो वो भी मिल रहे हैं लोग जिन इलाकों में घूम रहा था, वहाँ जो चेहरे थे। चेतन, अब यहाँ मिशन यूपी की बात हो रही है, किसान आंदोलन की मांग और दबाव दोनों काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये है, जो हमारा देश आज गुलाम है, ये दूसरी बार देश आज़ाद होने जा रहा है। इस किसान आंदोलन से दूसरी बार देश आज़ाद होने के लिए जा रहा है। इस किसान की जो महापंचायत है, आज किसान अपनी जो बेड़ियाँ हैं, जो बेड़ियाँ सरकार ने डाल रखी हैं, तो आज उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए आगे सरकार को आगाज़ कर रहा है। सुनने में अच्छा लगता है। मैं इस आज़ादी से मैं सहमत नहीं हूँ। देश आज़ाद है, हाँ, लोकतंत्र में सरकार के फैसले का विरोध करना, उस विरोध को बुलंद करते हुए अपनी मांग के लिए दबाव बनाना, वो आपका हक है, लेकिन देश आज़ाद है। हाँ, किसानों की समस्याएं हैं। वो किसान जो हमारे अन्नदाता है, जिनकी फसलों से हमारा पेट भरता है। आज सुबह भी अगर मैं कुछ ब्रेकफास्ट करके आया तो इन्हीं के खेतों से पैदा हुआ, लेकिन उन किसानों की मांगों पर सरकार सुनने की बजाय ये कहती है कि हम एक कॉल की दूरी पर है, और वो एक कॉल की दूरी 9.25 महीने में खत्म नहीं होते। इनका गुस्सा ये जालिम सरकार अपने अंबानी और अडानी जो 4-5 घराने हैं, उनको सहूलियत देने के लिए, उनके नीचे सारे देश को नीचे करने के लिए ये जो कानून बना रहे हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। चलिए, एक और बात है, इस आंदोलन के जरिए अंबानी अडानी का नाम गांव-गांव में किसान तक पहुंच गया है। आपका क्या नाम है? सुधीर राणा जी। कहाँ से आए? गाँव बागपत जिला। बागपत से। तो क्या अब इसके बाद क्या होगा? ये सरकार नहीं मान रही है तो सरकार को मना देंगे जी। कैसे मना दोगे? वोट से मना देंगे। तो वोट से मना दोगे? बहुत लोग कहते हैं, सरकार के समर्थक भी बहुत किसान हैं, लाखों करोड़ों। जी, सब अफवाह फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। कैसे हैं, कहीं कुछ नहीं है। सब मतलब जितने भी काम हो रहे, महंगाई इतनी लिया दी, किसान तंग कर दिया, बहुत तंग किसान है। चलिए ठीक है, तो ये अलग अलग राय है। मेरा मकसद है ज़्यादातर लोगों से बात करके आप उनकी बातें, उनकी आवाज़ें सुनिए आप। और फिर एक जत्था देख रहा हूँ आ रहा है। ये जत्थे लगातार आ रहे हैं, ये परसों शाम से 3 तारीख से ही आने शुरू हुए। कल बहुत सारे लोग आए। आप लोग कहाँ से आए हो? गोवाना से, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गोवाना। सोनीपत। और हरियाणा की बहुत नुमाइंदगी है। आमतौर पर पश्चिमी यूपी के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, हरियाणा के किसान टिकरी बॉर्डर पर हैं, पंजाब के ज़्यादा किसान सिंघू पर है, लेकिन सिंघू पर हरियाणा के भी किसान हैं। और वो जो ढांसा बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, वहाँ भी हरियाणा के किसान हैं। गौरव, मैं कहूँगा वो जो लिखा हुआ दिखाइए, जिससे लोगों को समझ में आए। तो ये हरियाणा के किसान हैं, ऐसे ही अलग अलग राज्यों के किसान हैं। तो यहाँ आए हो, क्या लगता है यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किसान आंदोलन और सक्रिय हो जाएगा। कैसे? कैसे के जुनून ऐसा ही होता जा रहा है। हाँ, किसानों में बहुत ज़्यादा जुनून है। कुछ आधी पब्लिक तो बाहर खड़ी है सड़कों पर। किसानों में बहुत ज़्यादा जुनून तो है, लेकिन सरकार की जिद है, वो जुनून पर भारी पड़ेगी। तो ना सरकार की जिद को भी डिगाओगे, उसको लाओगे, सरकार की जिद को तोड़ेंगे उसको।
नहीं छोड़ेंगे, डिगाएंगे। अब ये देखना है सरकार डिगती है कि नहीं, क्योंकि किसानों को, किसान नेताओं को, आंदोलनकारी किसानों को इस बात का एहसास है कि ये वक्त जब यूपी में चुनाव का वक्त है, 5-6 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि दबाव बनाने का, झुकाने का या अपनी मांगों के लिए बातचीत के टेबल पे सरकार को लाने का ये सबसे बड़ा हथियार है कि आप अपनी ताकत का इजहार करिए और उस ताकत के इजहार में लाखों किसानों की नुमाइंदगी हो। इसी की तैयारी में टिकैत यूनियन के जो नरेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत हैं, नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत थे या उनके संगठन से जुड़े लोग पश्चिमी यूपी में लगातार पंचायतें कर रहे थे बीते 2 महीनों से, संयुक्त मोर्चा के लोग हरियाणा और पंजाब में। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर यहाँ दूसरे राज्यों से लोग आए। जब कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी के चंद किसान, मुट्ठी भर किसान, जैसे किसान ने कहा, उसी को गलत साबित करने के लिए कि मुट्ठी भर नहीं है। आप कहाँ से आए? सहारनपुर से जी। गुस्से में क्यों बोल रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, हमें जोश है। हमारे 2 भाई एक हुए आज, हमें तो जज्बा किसान हम मिट गए, बिल्कुल ठौड़ हुए गए भाई, हम परेशान हुए गए बिल्कुल। हिंदू मुसलमान आज ही तो एक हुए हम। जब तो हम 2 फाड़ थे, जब 2 भाई एक ताकत हो जाएगी तो डबल ताकत बन जाएगी। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, सिंगल कुछ नहीं है। आज 2 भाई हिंदू मुसलमान एक हुए, हमें खुशी का जज्बा है जो हमारे इतना भाई आज यो इकट्ठा होएगा। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं रहा, किसान होता है। हम परेशान हुए कि गन्ने का पैसा नहीं मारता है, बहुत परेशान हम। क्या नाम है आपका? मुझे काड़ू कहते हैं। तो ये एक बात इन्होंने कही कि आज हिंदू मुसलमान एक हुए और 2 भाई एक हुए। और ये सच है कि इसी मुजफ्फरनगर में, बार बार मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि वो मायने है उसका, 2013 में दंगे हुए थे। उस दंगे की भूमिका और पटकथा लिखी गई थी और उसका असर ये हुआ कि 14 के चुनाव में बीजेपी को यूपी में ज़बरदस्त कामयाबी, लोकसभा में 71 सीटें, एनडीए को 73 सीटें। 2017 के चुनाव में बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी, विधानसभा में 312 सीटें, एनडीए को 350 सीटें और 2019 तक उसका असर। लेकिन क्या किसानों की ये मौजूदगी और जिसका जिक्र कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, जाट मुसलमान के बीच खाई का पटना, क्या बीजेपी की उस किलेबंदी में कोई दरार डालेगा? ये सवाल तो है कि भाई यहाँ आए, ठीक है, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, सिख भी आए, पंजाब से लोग आए, अलग अलग जाति बिरादरी के लोग आए और वो टूटी वो जो दीवार है। लेकिन क्या ये दीवार चुनाव में टूटेगी? बिल्कुल एक हो गए, जो वोट कहीं भी जाए, ऐसा नहीं हम कह सकते वोट किस पर जाएगा, अगर लेकिन एक हुए का चलेंगे। जैसे एक आज यहाँ एक हुए, अगर इलेक्शन में भी एक हुए का चलेगा। यो बिल्कुल हमारा जो है चुनावी कोई मुद्दा नहीं है। हमारी ताकत ये है कि जो मुजफ्फरनगर की सरजमी पर ये आंदोलनकारियों की धरती है, ये मुजफ्फरनगर तय करता है, ये हिंदुस्तान नहीं। ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, ये सरकार जान ले कि इसका जो ये ऐतिहासिक कई लाखों की संख्या में ये संयुक्त मोर्चा की जो ये पंचायत होने जा रही है, तय करेगी कि ये आप जो है अपना कान खोल कर सुन लें और आँख खोल कर देख लें कि ये जो आपके खिलाफ ये किसान एकमत हुआ है, ये आपकी हठधर्मी और ये जो तानाशाही है आपकी जो कामयाब नहीं होगी। क्या नाम है आपका? मैं योगेंद्र अत्री में जेवर से आता हूँ। जेवर से आए, मतलब यूपी का जेवर। आपके इलाके में बीजेपी के विधायक हैं, धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं शायद। धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं, मायने ये नहीं रखता। सुन लीजिए एक मिनट। बीजेपी को सपोर्ट किया था और हम बीजेपी के आदमी रहे हैं, पर हम पहले जो किसान आदमी हैं, किसान बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। जब हमें अपनी एमएसपी और खाद्यान्न का सही रेट नहीं मिल रहा है तो हम तो पछता रहे हैं आज की तारीख में बीजेपी को वोट दे करके। मेन बात ये है। ये बात करें, पछता रहे हैं, आप भी पछता रहे हैं? आप भी जेवर के? हाँ, मैं जेवर से हूँ। ये असल में जो पहले सारी वोट मिल करके, सारे किसान ने मिल करके बीजेपी को जिताया था, आज वही किसान, आज ये सरकार देख ले, आज वही किसान फिर इसके खिलाफ है और ये इसी तरह हरा देगी जिस तरह से ये पहले जिताए थे। ये उसी तरह से ये ताकत रखती है ये किसान बिरादरी। ये लाखों की संख्या में ये किसान आज यहाँ से संदेश लेके जाएंगे कि ये किसान सरकार के विरोध में ये खड़े हुए हैं और ये सरकार को हिला करके रख देंगे और अगले चुनाव में पलट देंगे चुनाव। किसान एकता जिंदाबाद। अब एक जैसे इन्होंने बात की, जेवर वो इलाका है जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है। एनसीआर
से सटा हुआ है, नोएडा से सटा हुआ है। जेवर वो इलाका है जहां बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। धीरेन्द्र सिंह वहां के विधायक हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन शुरुआत में आपने कहा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इस मंच से अगर मिशन यूपी का ऐलान होता है कि अब हमें सरकार को बेदखल करने की लड़ाई की शुरुआत होती है, जो किसान नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो वो तो फिर सरकार के खिलाफ होगा, फिर तो चुनाव तक जाएगा वो। तो आप बीजेपी के वोटर होने के नाते उस मिशन यूपी में जिसका ऐलान यहाँ से होगा सहमत हैं कि नहीं? देखिए, हम बिल्कुल साफ तौर से कह दें कि ये माननीय टिकैत साहब ने जो हमारा ये आंदोलन शुरू किया है, ये किसान हित में एमएसपी की गारंटी की बात करें। और दूसरा ये है कि हमने तो पहली बार देखा है किसानों को ये बताई जा रही है सर फोड़ के, ये कानून तुम्हारे हित में, सर फोड़ के बताई जा रही है। हरियाणा में जो हरियाणा में हुआ है कि किसान का सर फोड़ के बताई जा रही है, कानून तुम्हारे हित में है। दूसरी बात ये है कि ये जो है, हमारा मत ये नहीं है कि भाई आगे जो आने वाली में हम चुने ना चुने, यदि हमारी एमएसपी की गारंटी हो जाती है और ये कानून जो बोल रहे हैं कि इसमें काला क्या है, तो हमें बता दें कि सफ़ेद क्या है। जब पटल पर रख के इस पर बहस हुई नहीं है और आपने कानून ला दिया ये कोरोना काल में, तो उसमें ये है कि जो अनलिमिटेड भंडारण है और जो ये जो मतलब ये उद्योगपति के उसमें जो जाने की बात है, तो किसान इसे अपने हित में नहीं मान रहा है और हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो है, या तो किसान की जो है बात मान ले और ये हमारी एमएसपी गारंटी कर दे। करो ये दो बात जो कह रहे हो, ये राकेश टिकैत संयुक्त मोर्चा के सारे नेता 9 महीने से कह रहे नेता, 11 दौर की बातचीत विफल, अब नहीं होगा, इसका साफ साफ संदेश पीएम मोदी कृषि मंत्री दे चुके। तो फिर आगे मैं मिशन यूपी पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ से सरकार को बदलने का ऐलान होता है तो उसमें एक मिनट, मिशन यूपी, मैं सहारनपुर की विधानसभा नकुड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, गांव जबीरन है। हमारे यहाँ आयुष मंत्री धर्मसिंह सैनी है, पहले बसपा में रहे। जी जी, नकुड़ गया हूँ अभी। जी जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब किसान हैं और इस सरकार को खाड़ फेंकने का काम इस मुजफ्फरनगर की पंचायत से होगा। वैसे जो यहाँ से ऐलान होगा इस मंच से, उसका सारे किसान बिल्कुल तन मन और धन से इसका समर्थन करेंगे। राजनीति में यहाँ से 22 की शुरुआत है, ये मिशन यूपी 2022 की शुरुआत है। ये सरकार समझ जाए, यहाँ से ये ऐलान है, ये पूरी तरह से चुनावी सभा है। ये यहाँ से ये तय होगा कि आगे से इस प्रदेश में कौन शासन करेगा। जिस तरह से ये पहले जताए थे, उसी तरह से यहाँ से हराने का काम शुरू होगा और ये काम पूरी यूपी तक जाएगा, पूरे देश में जाएगा। इसी जिला मुजफ्फरनगर की धरती से भाजपा तख्तो ताज पर जाकर बैठी थी, इसी मुजफ्फरनगर की धरती से उखाड़ के भी फेंकी जाएगी। जब तक किसान का अपमान होगा, इस भाजपा को दफन करके रहेंगे और अब भविष्य में कभी भी इस देश में भाजपा नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हो। इस देश में 543 सीटें हैं, 325 सीटों पर एनडीए है, 303 सीटों पर बीजेपी है। इसको यहाँ से आप नहीं तय कर पाओगे कि भाजपा को दफन कर देंगे, थोड़ी बड़ी बात है। लेकिन चलिए, आपकी एक राय है और उस राय में ये मायने रखता है कि मुजफ्फरनगर की वो ज़मीन है जहाँ से बीजेपी को ज़मीन मिली, जहां से बीजेपी को कामयाबी मिली, जो बीजेपी के लिए प्रयोगशाला की तरह मुजफ्फरनगर दंगे के बाद के हालात बने, जिसका जिक्र बार बार करता हूं। और यही मुजफ्फरनगर है जहां महेंद्र सिंह टिकैत जहां से किसानों के मसीहा बने, और यही मुजफ्फरनगर है जहां एक बड़ी पंचायत उस दिन हुई थी जब राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की कोशिशें हुई थी, उनके आंसू निकले थे। और यहाँ जो महापंचायत हुई, यहाँ से जो ऐलान हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर पर कई दिन तक किसानों के जत्थे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचने लगे। और वो किसान आंदोलन जो लग रहा था कि यहाँ वो ढलान की तरफ है, ख़त्म हो सकता है, अचानक उसमें जान फूकी गई। तो उसमें मुजफ्फरनगर की भूमिका थी, इन तमाम लोगों की भूमिका थी जो दिल्ली की तरफ आए और आज भी आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं सिवाल खास विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हूँ। सिवाल खास विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी विधायक का चुनाव लड़े हैं। साथ में मैं पूर्व विधायक थाना भवन शामली से। क्या नाम है आपका? नदीम चौहान। नदीम चौहान। चलिए चौहान साहब, यहाँ जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस पंडाल में हिंदू मुस्लिम एकता, जाट मुस्लिम एकता और वो खाई जिसका जिक्र, राजनीतिक समीकरण का जिक्र जब भी करते हैं, आरएलडी के सफाई का जिक्र जब भी करते हैं, बीजेपी के उत्थान का जब भी जिक्र करते हैं, तो ये जिक्र जरूर आता है। तो क्या ये आंदोलन किसी नए राजनीतिक समीकरण, क्या किसी नए तरह की एकता का भी
कोई संदेश दे रहा है या जमीन तैयार कर रहा है? देखिए 2004 से जो इस देश को बांटने का, भाई भाई को बांटने का काम किया गया, 4 में मनमोहन सिंह ने 2013 से, सॉरी 13 से जो बांटने का, भाई भाई को बांटने का काम किया गया, आज सर्व समाज के लोगों ने ये साबित कर दिया कि अब इन लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बेवकूफ़ बनाने में ये लोग नहीं आने वाले। अब लोगों को समझ में आ गया है कि किसान की क्या दुर्दशा है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, गरीब की क्या दुर्दशा है, मजदूर की क्या दुर्दशा है। ये पार्टी सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना करके लोगों को बहकाने का काम कर रही है और वोट लेने का काम कर रही है। अब सर्व समाज समझ चुका है आज की तारीख। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो का मकसद ये था कि एक बार फिर से आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं और मुझे थोड़ा सा जाने दीजिए मंच की तरफ। धीरे धीरे भीड़ इतनी हो गई है कि इस भीड़ में अपने चलने के लिए जगह बनाना बहुत आसान नहीं है। अब मंच पर नेताओं की मौजूदगी है, वहाँ से जो ऐलान होगा उसका असर क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, गौरव शर्मा से, एक बार कैमरा ऊंचा करें और एक बार पंडाल की तस्वीर आप चारों तरफ से दिखा दें। इतनी बड़ी पंचायत और इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी, आमतौर पर इसके पीछे सत्ता की ताकत होती है, बीजेपी की मशीनरी होती है, महीनों की तैयारियां होती है, दर्जनों विधायक और दर्जनों सांसद, हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के, सत्ताधारी दल के, उनकी तैयारी से भी ऐसी पंचायत या इतना बड़ा मजमा कम हो पाता है। अगर प्रधानमंत्री की कुछ रैलियों को छोड़ दें तो शहर के बाहर जत्थे कई किलोमीटर तक सड़कों पर, तो ये इस किसान पंचायत की बड़ी कामयाबी है, किसानों की मौजूदगी। अब सवाल ये उठता है, इस मंच से जो मेरे पीछे है, उस मंच से जो ऐलान होना है, उस ऐलान का असर और अमल वो बहुत कुछ तय करेगा। मैं असर और अमल की बात कर रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए एक तस्वीर में दिखाऊं, देखिए, और कई तरह के अलग अलग किस्म के चेहरे आपको दिखेंगे। कहाँ से आए आप? कैमरामैन मेरा लड़खड़ाया, बीच में रोक रहा हूँ, एक सेकंड। कहाँ से आया? हेलो, हाँ क्या कह रहा मोदी? अरे मोदी ये देख, इस जनता ने देख, तेरे में ताकत है तो राजा, इस जनता में ताकत है, जितना धरती में चला देगी ये जनता में एडी ताकत है। कहाँ से आए आप? ये आया खत्तर जिला था, गुलाची का ब्लॉक, पीडल गांव, इंदर नाम है। इतना जोश में है कि वो जमीन छोड़कर 6 इंच ऊंटे उठ रहे। तो पूछ मारा गोली चलाई है, लाठी चार्ज करी है, भीड़ लग रही है और इनके सीने पर जिंदाबाद भगत सिंह की बहुत तस्वीरें लगी है। लाठी लेकर चलिए फिलहाल इस और पुलिस को छोड़ेंगे नहीं है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसान नेताओं के बीच से, किसान पंचायत के बीच से। नमस्कार।